हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बेटा बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हमारा नया टॉपिक की ओर चलते हैं। तो मैं बेटा नया टॉपिक का नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। अब आप लोग के मन में ख्याल आएगा, सर हम हाइट एंड डिस्टेंस ही क्यों पढ़ें, सर्किल ट्रायंगल क्यों नहीं पढ़ें? तो बेटा मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक खत्म किया है, टॉपिक का नाम था ट्रिग्नोमेट्री। बेटा उससे रिलेटेड ये टॉपिक दोस्तों है, इसलिए हम इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे और इसके इस वीडियो के थ्रू आज हम इस टॉपिक की बेसिक चीज़ों के बारे में जानने का बेटा प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लो कि आप लोग बेटा मूवी को देखते हो, पहले मूवी के पात्र के बारे में पता होना चाहिए कि ये हीरो के पापा है, ये हीरो की मम्मी है, ये हीरो का भाई है, ये हीरो की बहन है। अब यहाँ देखो बेटा, ऐसे ही अगर किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आप उसके मेन पॉइंट के बारे में जान जाओ तो आपको टॉपिक बेटा उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है और आपको क्वेश्चन समझ में भी आते हैं। तो दोस्तों इसके हम बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। बेटा हमारा पहला पॉइंट जैसे है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा इसका यूज टॉपिक में होता है। समझ लो बेटा, अगर कोई मूवी है उसमें दो एक्टर हैं, भाई किसी किसी मूवी में जैसे राम श्याम सीता गीता, इसमें दो एक्टर होते हैं ना, तो ये बेटा पहला एक्टर है, दूसरा एक्टर भी उनकी एंट्री उनकी भी होगी। बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या होता है सर आपको? सर ये कौन सी बला है, इसमें बेटा क्या होता है ना? तो अब मैं यहाँ बताऊंगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा इसको जानने से पहले हमको ऑब्जेक्ट एंड बेटा ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर के बारे में पता होना चाहिए। बेटा ऑब्जेक्ट को वस्तु बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को वस्तु बोलते हैं, ऑब्जर्वर को बेटा प्रेषक बोलते हैं, ऑब्जर्वर को प्रेषक बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप बेटा रास्ते में जा रहे हो, आप रास्ते में जा रहे हो, आपने हेलीकॉप्टर देखा, तो बेटा हेलीकॉप्टर आपके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा और आप उसके लिए ऑब्जर्वर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप हेलीकॉप्टर को ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, हमारे संसार में जितनी भी लिविंग थिंग होती हैं मोस्टली वो ऑब्जर्वर का कार्य करती हैं। भाई बर्ड है, बर्ड किसी को देखती है तो बेटा वो ऑब्जर्वर हो जाएगी। जैसे हम बेटा हैं, हम जैसे रास्ते में जा रहे हो, एक बाइक देखें तो हम क्या हो जाएंगे? हम ऑब्जर्वर हो जाएंगे, वो बाइक हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। बेटा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बारे में आप लोग को पता हो गया होगा। अब बेटा बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जैसे मान लो कि ये मान लो आपका अर्थ हो गया, ये मान लो अर्थ हो गया, ये ए बी बेटा अर्थ की सरफेस मान लो है ना बेटा? और ध्यान देना, मैं ऐसे एग्जाम्पल बताने का प्रयास करूंगा जो आपकी रियल लाइफ से अटैच करते हो, क्योंकि देखो किसी भी फैक्ट को, ये एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका फैक्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इस किसी भी फैक्ट को अगर हम रियल लाइफ से अटैच कर दें, भाई रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको याद करने में समझने में आसानी हो जाएगी। बेटा मान लो ये आपके घर का, ये आपका घर है, ये मान लो बेटा आपका घर हो जाएगा। घर टेढ़ाने का सीधा होता है। ये बेटा मान लो आपका घर हो गया ऐसे, ठीक। अब यहाँ देखो, ये बेटा आपका घर हो गया। अब यहाँ घर पर आप ऐसे, घर की छत पर ऐसे आप लोग यहाँ पर खड़े होकर के खेल रहे हो, ये आप लोग हो, आप लोग खेल रहे हो, ये आपके दो बाल हो गए, तीन चार बाल आपके हो गए, ठीक। अब यहाँ देखो, रोज की तरह सब्जी वाला आया, सब्जी वाला बेटा यहाँ खड़ा है, ये सब्जी वाले भैया जी हैं, आलू ले लो कांदा ले लो वाले भैया है, ठीक। अब आप इसको नहीं देख रहे हो, लेकिन सब्जी वाला आपको देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी सब्जी बाई करनी है, मतलब उसको अपनी सब्जी बेचनी है। तो भैया वो पर डे आता है, तो अब वो आपको देखेगा ऐसे, तो भाई ये सब्जी वाला आपको देख रहा है, ये उसका साइन हो जाएगा। सब्जी वाला बेटा आपको ये देख रहा है। अब यहाँ देखो बेटा, ठीक, इस लाइन को जिस लाइन से वो देखता है, भाई देखो हम किसी चीज को अगर देखते हैं तो एक लाइन में देखते हैं ना, कि ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना। भाई जैसे मैं कैमरे को देख रहा हूँ तो बिल्कुल सीधे देख रहा हूँ ना, तो बेटा एक इमेजरी लाइन ड्रॉ करी जाएगी, ये बेटा वही लाइन है। और इस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन को बेटा बोलते हैं, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक बेटा, लाइन ऑफ साइट इसको बोलेंगे। अब यहां देखो, अर्थ अर्थ के सरफेस और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन बेटा एक एंगल फॉर्म हो रहा है।
एंगल बेटा फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को थीटा हम मान लेते हैं बेटा। इसी थीटा एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब देखो बेटा ध्यान देना, सब्जी वाले भैया आपको देख रहे हैं, बोलेंगे ए भैया चलो सब्जी ले लो करके, ठीक। तो इस समय अपना खेल रहे हो, तो अब ये आपके लिए ये क्या बेटा हो जाएंगे, सब्जी वाले भैया ऑब्जर्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्वर हो जाएंगे। और देखो सब्जी वाले भैया आपको देख रहे हैं, तो आप बेटा इस समय क्या हो जाओगे, आप ऑब्जेक्ट हो जाओगे, आप ऑब्जेक्ट हो जाओगे। तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन की मेन पॉइंट क्या होता है कि बेटा ऑब्जर्वर हमेशा ऑब्जेक्ट से नीचे रहता है और ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की ओर ऊपर की ओर देखता, मतलब है। अब बेटा यहाँ देखो सब्जी वाले भैया आपको देख रहे हैं, तो अपनी हाइट से ऊपर की ओर देखते हैं। तो ध्यान देना एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है कि बेटा ऑब्जर्वर जो होता है ना, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर हमेशा ऑब्जेक्ट से नीचे रहता है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, आपको सर एंगल ऑफ एलिवेशन आप बता तो दिए हो, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में, तो मैं आज आपको एक क्वेश्चन की झलक दिखाने का प्रयास करता हूं, या आप लोग कम से कम भाई देखो एंगल ऑफ एलिवेशन तो जान गए हो कि सर एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट से नीचे होता है और ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखता है। और बेटा ये थीटा एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। लेकिन आपको सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज कैसे क्वेश्चन में होगा, तो मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ। देखो देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन में लिखता हूँ, ऐसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन समझिएगा। जैसे कि हम बोल देंगे कि बेटा ये आपका मान लो एक अर्थ का सरफेस है, ये बिल्डिंग बेटा है, ये बिल्डिंग हो जाएगा, ये मान लो बेटा बिल्डिंग आपकी हो गई, ठीक है, ये बिल्डिंग हो जाएगी, बिल्डिंग या टावर कुछ बोल दो। ये बेटा ए बी टावर है, ए और बी टावर है। अब बेटा आप लोगों ने क्या देखा होगा कि बिल्डिंग पर होल्डिंग्स लगी होती हैं। होल्डिंग्स में बेटा मान लो सलमान खान की फोटो यहाँ लगाई गई है, ये सलमान खान की फोटो लगी है यहाँ पर मान लो। तो बेटा ये सलमान खान की फोटो है और आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ये बेटा मान लो देखो क्वेश्चंस में जब तक के ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी होगी तब तक कि बेटा उसको हम निगलेक्ट मानेंगे। जब बोलेगा द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर 1.2 या 1.8 कुछ भी दिया होगा तब बेटा उसकी हाइट हम एज्यूम करेंगे। वरना जब तक कि क्वेश्चन में ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी होगी, जैसे हम खड़े हैं, कोई खड़ा है, जब तक मेरी हाइट नहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा तब तक कि उसकी हाइट हम 0 मानेंगे। तो मान लेते बेटा यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक, आपने सलमान खान की फोटो देखी बेटा, तो ये आप लाइन ऑफ साइट हो जाएगा ना, ये बेटा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ऐसे करके ये है ना बेटा, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। तो बेटा आपसे कहेगा कि आप 30, ये कह रहे आप सलमान खान की फोटो देख रहे हो और एक एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है जो 30 डिग्री का है, जो आपका 30 डिग्री का है। तो यहाँ देखो आप ए मान लो हो, ठीक है, बेटा फोटो सलमान खान मान लो बेटा एस से हो जाएंगे, ठीक। तो अगर आप ए से हो तो बेटा आप इस समय क्या हो जाओगे, आप इस समय ऑब्जर्वर हो जाओगे, ऑब्जर्वर हो जाओगे। बेटा ये आपसे में क्या हो जाएंगे, इनकी फोटो बेटा क्या हो जाएगी, ये आपके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी। बेटा यहाँ पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो आपसे बोलेगा अगर आप बिल्डिंग के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर हो, ठीक, तो आपसे बोलेगा कि हाइट बताओ, बिल्डिंग की कितनी हाइट होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन का फॉर्म हो गया। भाई ऐसे आप एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा और हम इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आप बेटा आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, बेटा वो क्या होता है, देखिए इसको हम लोग रफ करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ आगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा वो क्या होता है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बेटा यहां देखो क्या होता है, ये इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो सब्जी वाले को तो आप देखोगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो आपके काम की चीज है नहीं। लेकिन अगर सोचो सबने ऐसा फील किया होगा कि ये बेटा मान लो आपके घर की छत है, एक आपको पूरा घर पूरा है, ठीक, और यहाँ पे आप खड़े हो, ये बेटा मान लो आप यहाँ पर खड़े ऐसे हो और गलती से अगर आपके गली से, मोहल्ले की गली से
आइसक्रीम वाला गुजर जाए, वो अपना सायरन पो पो बजा दे, अगर पो पो पो, आप लोग के सेंसर इतनी तेज काम करते होंगे कि अब इस समय वो जा रहा है आपसे दूर, लेकिन एट अ मोमेंट, एट अ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पर उसकी डिस्टेंस बेटा यहाँ पे होगा। इसको मान लेते हैं आइसक्रीम, भैया हम आई से लिख लेते हैं, आई से इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक। अब बेटा यहां देखो, आपने आइसक्रीम वाले को देखा, लेकिन वो तो जा रहा है आपसे दूर, बेटा ऐसे देखोगे उसको, तो अब इसमें आप देख रहे हो, तो इसको हम ऐसे लाइन क्रॉस कर देंगे कि आपको समझने में, एरो बना देंगे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब इसमें आप देख रहे हो आइसक्रीम वाले को, ये बेटा आइसक्रीम वाले भैया है, आइसक्रीम। अब आपने बोला अरे भैया रुको 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 रुको, तो बोलने से पहले आपने उसको देखा, तो आपने उसको देखा इसलिए आप बेटा इस समय क्या हो जाओगे, ऑब्जर्वर हो जाओगे। ये इस समय आपको नहीं देख रहे हैं, तो एट अ मोमेंट ये बेटा आपके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब यहां देखो, ये मान लो आपका ए बी अर्थ है, हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखो अर्थ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दोगे जो आपसे बिल्कुल आपकी आंखों से निकलेगी लाइन, ये बेटा ये सारी इमेजरी लाइन होती हैं, ध्यान देना इनको। तो ये बेटा मान लो अगर सी डी लाइन मान लो है, अगर ये सी लाइन है, तो बेटा एंगल ए डी सी को अगर थीटा मान लेते हैं, थीटा मानते हैं, यहां पर हम क्या लिखेंगे, एंगल ए डी सी इक्वल टू थीटा। बेटा इसी को ही क्या हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। तो ध्यान देना बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका यहां से निकलेगा। अब बेटा यहाँ मेन मुद्दे की बात पता क्या निकलती है, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑब्जर्वर हमेशा ऑब्जेक्ट से ऊपर, उसकी हाइट हमेशा ऊपर रहेगी। भाई यहाँ देखो, इससे पहले वाले केस में क्या था कि बेटा ऑब्जर्वर आपका नीचे था, बेटा ऑब्जेक्ट हमेशा क्या थी, ऊपर थी। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट से हाइट में हमेशा ऊपर रहेगा, और आपका बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा नीचे की ओर बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन में ऊपर की ओर बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में बेटा नीचे की ओर बनेगा। अब ध्यान देना, अगर बेटा ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला इसका ये भी एंगल थीटा होगा। आप कहोगे सर कैसे होगा बताओ, हमको पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो हम कहेंगे देखो बेटा, हमने लाइन क्या ड्रॉ करी है कि ए बी पैरेलल बेटा सी डी में हमने लाइन ड्रॉ करी है। देखो ए बी लाइन सी डी की पैरेलल हमने ड्रॉ करी थी, या सी डी पैरेलल ए बी है, कुछ भी हम बोल सकते हैं ऐसे हैं। अब देखो बेटा, आप लोगों ने क्लास 9 में क्या पढ़ रखा है कि लाइन्स एंड एंगल्स में याद करो, ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट बेटा क्या होता है, अगर ये पी है बेटा, ये मान लो क्यू लाइन है, ये आर लाइन है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आज से मैंने मतलब बता रखा है आप लोग को, शायद मैंने वीडियो बना रखी है इसमें। बेटा यहाँ देखो, आर को क्या बोलोगे, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे आर को। इसको हिंदी में बेटा तिर्यक रेखा बोलते हैं। अब देखो इधर, ये वाला अगर बेटा एंगल 1 है, और ये एंगल अगर 2 हो जाएगा, तो एंगल 1 बराबर एंगल बेटा 2 के होगा, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई इसी एंगल क्या बोलते हैं, इसी एंगल को बोलते, एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक दोस्तों। तो वैसे देखो इसकी शक्ल बेटा इससे मिल रही है, सी डी और ए बी बेटा आपस में लाइन पैरेलल हैं, और ये बेटा अगर एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। बेटा इन सब चीजों को ना क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, और इन चीजों से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको सर आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन बता तो दिया है, ये क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, तो मैं अभी क्वेश्चन के थ्रू आपको बताने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे दोस्तों, है ना। इसको मैं रफ करता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहां देखो, जैसे कि आपसे क्वेश्चन कहेगा कि आपके कोई आदमी है ऐसे टावर पर ऐसे अपने बिल्डिंग के टेरिस पर ऐसे बैठा हुआ है, ठीक। अब यहां पर उसको एक कार दिखती है,
ये बेटा मान लो कार हो जाएगी। और ड्राइंग तो माशाल्लाह है, अगर आपको समझाने का प्रयास करता दोस्तों मैं, सही है, कुछ बन जाए बस। हाँ भाई बन गई अपनी कार। ये मान लो बेटा कार है, ठीक। तो ये बंदा, ये आदमी कार को देखता ऐसे है, भैया कार को देखेगा ऐसे, ये मान लो इसने से कार को देखा, तो इस समय ये बेटा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका ये हो जाएगा। तो भाई ये कार देख रहे हैं, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जर्वर हो जाएगा। ये ऑब्जर्वर तो बेटा ऐसे हम एरो लगा देंगे कि मालूम हो कौन किसको देख रहा है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन आपका ऑब्जर्वर है। अब ध्यान देना, कहता है क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका 30 डिग्री है, तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी लाइन के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो आपका ये बेटा मान लो आपका एक्स और वाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहेगा कि एक आदमी बिल्डिंग पर बैठा हुआ है और वह बिल्डिंग के फुट से, भाई बिल्डिंग के फुट से, ठीक है, 40 मीटर की दूरी पर, 40 मीटर की डिस्टेंस पर एक कार को देखता है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बेटा बनता है वो अगर 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है, तो कह रहा है कि हमको, चलो ठीक है, हाँ ठीक, तो कह रहा है कि हमको बिल्डिंग की हाइट बताओ कितनी हो जाएगी। तो बेटा देखो, हमने क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज आपको बता दिया कि ऐसे ही देखो, इस समय बेटा ऑब्जर्वर आपका ऊपर है, ऑब्जेक्ट हमारे नीचे रखी गई है। बेटा ऐसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो बेटा बेसिक क्वेश्चन ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मतलब कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अच्छा यहाँ देखना, ध्यान देना बेटा, जैसे मान लो कि अगर भाई अर्थ पे बिल्डिंग खड़ी होती है ना, तो ये बेटा अर्थ से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक। जब तक कि आपसे ये ना बोले ये लेनिंग टावर कुछ भी है, वो तो बात की बात है, मैं क्वेश्चन पे बताऊंगा। लेकिन बेसिकली 100 में से 90 सवालों में बेटा अगर आपसे बोलेगा कि अगर अर्थ पे बिल्डिंग है, तो बोलोगे वो अर्थ से 90 डिग्री पर एंगल बनाएगी, इसको आप तुरंत एज्यूम कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है, इसको बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब हमारा टॉपिक बेटा क्या है, टॉपिक का नाम है इमेज, इमेज फॉर्म्ड इन पॉन्ड। मतलब बेटा तालाब में जब इमेज फॉर्म होती है, भाई तालाब हो सकता है, लेक हो सकता है, लेक हो सकता है, ठीक बेटा, ऐसे ही आप रिवर हो सकता है, ठीक, ऐसे ही आप जितने भी आप चीजें तालाब और ये जिससे पानी भरा होता है, तो इसमें इमेज फॉर्म होती है ना। अब यहाँ देखो, जैसे कि मान लो ये बेटा मान लो कोई तालाब है, ऐसे करके है तालाब बेटा है मान लो, ठीक। और ये हमारा मान लो मून है, मून आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो, हम क्या समझेंगे कि अगर कह रहा हो कि अगर मून की तालाब के सरफेस से डिस्टेंस बेटा मान लो अगर h डिस्टेंस पर है, ठीक, मून की तालाब के भाई पॉन्ड के सरफेस से मून की डिस्टेंस बेटा अगर h है, अगर h है, h डिस्टेंस पर स्थित अगर बेटा मून की हाइट है, ठीक, ध्यान देना। और आप लोगों ने देखा होगा कि मून की इमेज तालाब में बनती है, तो मान लो बेटा ये इमेज ऐसे बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे, ये पॉन्ड आपका हो जाएगा, ये इमेज, ये क्या लिखेंगे, इमेज ऑफ मून, ये बेटा मून की इमेज हो जाएगी। अगर बेटा मून की इमेज है, तो इनका कहने मतलब ये है कि जितनी हाइट पर मून आपका स्थित होगा पॉन्ड के सरफेस से, उतनी ही गहराई में आपकी मून की इमेज बेटा पानी के अंदर उतनी गहराई में बनेगी। या सर कुछ मजा नहीं आ रहा, फिगर को थोड़ा सा 3D बना के दिखाओ। ये तो बेटा ऊपर से फिगर हो गया, ठीक। अब यहाँ देखो, जैसे मान लो ये बेटा तालाब का सरफेस आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका तालाब का सरफेस हो जाएगा मान लो, ठीक। और ये मान लो मून आपका हो जाएगा, ये आपका मान लो मून हो जाएगा। अब मून से और तालाब के सरफेस के बीच की डिस्टेंस बेटा मान लो h हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइट मान लो अगर इसकी हाइट h हो गई, तो ध्यान देना तालाब के सरफेस के अंदर h हाइट पर, h हाइट के नीचे, ये बेटा h हाइट पर ना, ये मून की इमेज यहां बनेगी।
मतलब अगर इसको बेटा नाम ए दे दो, ये बी हो जाएगा। क्या बोलेंगे? ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन सरफेस ऑफ पॉन्ड एंड मून। देन अब क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये सी पॉइंट से और डी पॉइंट, बेटा क्या हो जाएगा? डी पॉइंट हो जाएगा। भाई उतनी सी डी अगर इमेज की डिस्टेंस है जो पॉन्ड के सरफेस से नीचे बन नहीं हो, तो बेटा इसमें इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि बेटा ए बी डिस्टेंस आपका सी डी के इक्वल रहेगी। ये क्वेश्चन में यूज होगा। मैं इसको भी आगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते रहते दोस्तों हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका इमेज फॉर्म इन पॉन्ड, लेक और रिवर में ये बेटा को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको आपके रियल लाइफ से अटैच करता हूँ। जैसे कि मान लो आपने बेटा गांव गए हो, गांव में आपने तालाब देखा है। तालाब में अगर कोई पक्षी, मतलब अगर तालाब के बगल कोई पेड़ लगा है, पेड़ पर बेटा पक्षी बैठा हुआ है, अगर पक्षी की इमेज बेटा तुम्हारा तालाब में बन नहीं है, तो ध्यान देना तालाब के सरफेस से पक्षी की जितनी हाइट होगी उतनी ही गहराई में, तालाब के सरफेस से उतनी ही गहराई में अंदर आपकी बेटा इमेज बनेगी। ये वही कह रहा है। ये बेटा इसमें यहाँ क्या हो जाएगा? इमेज ऑफ मून हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की बदौलत हम लोग अपने हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के सारे सवाल इजी वे में बिल्कुल मस्त तरीके से लगाएंगे। और ऐसे ही जैसे हम लोग ने इससे पहले टॉपिक फिनिश किया है, सारे सवाल जैसे इसके हम सारे सवाल बेटा बताएंगे। और मान लीजिए 30 से 35 क्वेश्चन में आपके सारे, देखिए क्वेश्चन तो इसके बेटा 80 से 90 क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, क्यों? कि इसका वेटेज एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं है। तो अभी ट्रायंगल आपका है, सर्किल है, ठीक बेटा, सरफेस एरिया, वॉल्यूम है, ठीक, ऐसे टॉपिक पढ़ाने जिनका वेटेज ज्यादा है। हम इस पे ज्यादा टाइम ना देते हुए मैं 30 से 35 क्वेश्चन में बेटा आपके सारे कॉन्सेप्ट कितने सवाल एग्जाम में किस टाइप सवाल पूछेगा एग्जाम में मैं सारे करा दूंगा। और यकीन मानिए हाइट एंड डिस्टेंस ये वाली पढ़ने के बाद आपको कभी भी जिंदगी में हाइट एंड डिस्टेंस में दिक्कत बेटा नहीं होने वाली है। होल लाइफ में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में चलना शुरू किया हूँ बेटा, और सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। इसके सवाल पे अब आऊंगा तो अच्छे से इसको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं जिनको हाइट एंड डिस्टेंस में दिक्कत है, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।